में मात्राएं स्वरों की लगती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और मात्राओं की संख्या 10 होती है। जैसे अगर कह दिया जाए कि स्वर क्या क्या है, जैसे आ, ई, ऊ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? स्वर है। और अनुस्वार होता है, क्या है? विसर्ग है। दोनों को मिला देते हैं, क्या हो जाता है? अयोग वाह। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। और मात्रा आ, देखिए आ छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। और स्वर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। आप लोग कह रहे थे ना कि स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़ती है तो उसे स्वर कहते हैं। तो स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। कुल स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। और व्यंजन क्या होता है कि व्यंजन कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है तो उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हमेशा कर्जदार रहता है, वह स्वर से हमेशा कर्जा लेता रहता है, मगर स्वर जो होता है वह कर्जदार नहीं है, वह स्वतंत्र है। वो कमा कर रख लिया है, मगर ये कमाता है, खाता है, कमाता है, खाता है, उधार लेता है। जब चलता नहीं है तो कर्जा लेने कहाँ जाता है? स्वर के पास। तो स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये हमेशा स्वर से कर्जा लेता रहता है कि हमेशा कर्जदार में बधा रहता है। कर्ज लेगा मगर ये कर्ज नहीं लेगा। बस में आया। अब इसके बाद हमें टॉपिक तब शुरू करते हैं, ठीक ना?